डेंसिटी प्लांटेशन, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट माय पॉइंट इज अगर हम हाई डेंसिटी लगाएंगे उसकी पहले हमको वेरीफाई करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या निकलेगा हाई डेंसिटी से, नंबर 1। नंबर 2, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से वी आर पुटिंग आवर ट्रेडर्स ससेप्टेबल टू लॉसेस, क्योंकि हम प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे हैं लेकिन मार्केटिंग कहाँ है। सर्वे करनी पड़ेगी हमको भी, थॉट देना पड़ेगा हॉर्टिकल्चर वालों को भी। अगर वो प्रोपेगेट कर रहे हैं हाई डेंसिटी, पहले उनको ये देखना पड़ेगा कि जो हाई डेंसिटी वो ला रहे हैं बाहर कंट्री से, एक तो पहले उनको क्वारंटाइन होता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। उसके बाद वही वैरायटी लगानी चाहिए जिसकी मार्केटिंग है। हमारे लिटरेट्स इलिटरेट्स फार्मर्स जितने भी हैं आ जाते हैं इसी बहाने कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, फिर हमारा इट विल क्रिएट ए नीड फर्दर इन मार्केटिंग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे पर्स व्हेन आई वाज एमओ कुलगाम, आई हैव गिवन सम इनोवेटिव मार्केटिंग देयर। I have won for Scotch. I am the only person in the Jammu and Kashmir who has got Scotch award in horticulture, silver in horticulture. Silver in horticulture I have won. It has been honored on me because I have done some innovations. My purpose was कि जो मेरे farmers हैं, मेरे growers हैं, उनको एक channelize किया जाए ताकि उनको अच्छा मार्केट मिल जाए। Now मेरा पॉइंट है, मुझे इंक्वायरी आती थी खान साहब, मुझे रेड लव एक वैरायटी है जो एक हाई डेंसिटी वैरायटी है, वो अंदर से भी रेड है बाहर से भी रेड है, लेकिन मैंने उनको बताया साहब जी मैं एक मार्केटिंग पर्सनल हूँ, आपको ये हॉर्टिकल्चर वालों से पूछना पड़ेगा। अगर वो आपको ये इसकी बता रहे हैं इसकी प्रोडक्शन बढ़ाइए लेकिन मार्केट क्या है, तो मैंने सर्वे करके मैंने सुकॉस के साइंटिस्ट से बात की है, तो लास्ट में ये मुझे पता चला है जो ये रेड लव है इट हैज़ नो मार्केटिंग वैल्यू। तो अगर वो ग्रोवर ये प्लांटेशन लगाता उसको ये प्रॉब्लम हो जाती, तो लेकिन मैंने उसको मशवरा दिया डोंट गो फॉर रेड लव, क्योंकि रेड लव क्या है, ये जैसे आपका ये है ना केसरी खट्टा है, जैसे हम कह रहा महाराज जी है, तो वो लगाने वाला तैयार था लेकिन मैंने उसको बोला ये नहीं लगाना है, क्योंकि लगाने से आपको मार्केट नहीं मिलेगा। लेकिन उसका अलग वर्जन आता है, उसको बोलते हैं ल्यूर स्वीट, अगेन हाई डेंसिटी है लेकिन वो स्वीट रहता है। इसी हिसाब से मेरा कहने का मतलब है इस साल जो हमारा प्रॉब्लम हो गया, नेशनल हाईवे इज अ प्रॉब्लम, देयर इज नो इशू, लेकिन हमारा जो कंपटीशन हो गया, पहले प्रीवियसली इट वाज नॉट हैपनिंग। प्रीवियसली क्या होता था, हिमाचल से प्रोड्यूस आता था, उनका मार्केट अपना था, उस वक्त हमारे कश्मीर से प्रोडक्शन नहीं होती थी। इस साल क्या हुआ, हमारा कंपटीशन स्टार्ट हो गया राइट फ्रॉम द हाई डेंसिटी। हिमाचल का हाई डेंसिटी आ गया, हमारा हाई डेंसिटी आ गया। इट इज अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इट, वी हैव 25 लाख मीट्रिक टन ऑफ प्रोडक्शन इन कश्मीर, 25 lakh metric, it is not a joke, and we are the leaders. 95% of apple, whatever is coming from India, it is come from Kashmir. Unfortunately, we don't follow technology. We don't follow. My farmer is not, my heart bleeds for my farmers. My heart bleeds for my traders. Because to my analysis, 550 रुपए में एक पेटी तैयार होती है, अगर उसको 400 मिलते हैं तो नुकसान है। सो इस साल क्या हुआ, हाई डेंसिटी तैयार होगा, हिमाचल से भी हाई डेंसिटी तैयार हो गया, कश्मीर से भी, तो कंपटीशन लग गया। उसके साथ ही हमारी अर्ली राइपनिंग हो गई, हमारे फार्मर्स रश में रह गए क्योंकि फॉलिंग हो रही, तो उन्होंने वो इंक्रीज करके हमारे मार्केट में उस वक्त फ्रूट लाया जिस वक्त हिमाचल वॉज ऑलरेडी इन ब्लूम। सो दिस हैज गिवन एन अपर हैंड टू हिमाचल। बेसिकली आप हिमाचल की बात करेंगे तो दे यूज टेक्नोलॉजीज, आप सुन के हैरान होगी, हिमाचल में तकरीबन 5000 ग्रेडिंग पैकिंग और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कश्मीर में हार्डली कुछ है। अच्छा। लसीपोरा में कुछ है, यहाँ नहीं है। माई फार्मर इज नॉट ए प्रोफेशनल। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी मैं सर्विस में था, माई पॉइंट बात है जब तक मेरा एक फार्मर प्रोफेशनल नहीं बनेगा, नोबडी फ्रॉम सिकाइज इज गोइंग टू हेल्प इट। हमको एक प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, मार्केटिंग तब इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी हिसाब से इस साल जो कंपटीशन हो गया, इट वाज नॉट हिमाचल का, हमारा अर्ली हो गया, हमारा फॉल हो गया। और दूसरी बात ये होगी